Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. आपका ये 7 बजे वाली क्लास में स्वागत है. हमारा ये जो है STC का STC जो है टेस्ट, उसका जो ग्रामर का सेक्शन है, पूरा इंग्लिश का सेक्शन जो है 60 मार्क्स का, उसका हम यहाँ YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स करा रहे हैं. देखिए, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए भी उपयोगी है क्या? तो एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट सेम है. आप चाहे वो 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, आप चाहे 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, चाहे 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हो, चाहे एसएससी, आईएएस, आरएस किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, तो कॉन्सेप्ट सेम है. बस एग्जाम में अंतर होता है, डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर पड़ जाता है. आप हो सकता है कि एसएससी की एग्ज़ाम में आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में और उनका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा हो, और आपकी जो एसटीसी है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है. यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डिफ़िकल्टी लेवल जो है उस तक आराम से पहुंच सकते हो. इसलिए ये क्लासेस सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो और चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो. कॉन्सेप्ट सबका सेम है. फाइन. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल. देखिए, कल जो हमने आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें एक बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ समझी थी, और वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. हमने पढ़ा था कि आर्टिकल जो है 3 है, डेफिनेट, इनडेफिनेट और ज़ीरो. हमने कल जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इनडेफिनेट, INDEFINIT, इनडेफिनेट, और दूसरा किया था हमने डेफिनेट. इनडेफिनेट और डेफिनेट. देखो, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, और डेफिनेट जो होता है द, THE, द. मैंने कल आपको अंतर बताया था. मैंने कहा यदि आप किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, खास पर्टिकुलराइज कर देते हैं, आप किसी विशेष की बात करते हैं, तो आप दा लगाते हो. और यदि आप एक सामान्य बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाते हो? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हो. वेरी सिंपल. देखिए, और मैंने एक बात बताई थी कि आप यदि इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हो तो इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए मैंने कहा था, एक तो आपका नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए. नाउन जो है आपका क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए. दूसरा, नाउन आपका जो है काउंटेबल होना चाहिए. और थर्ड, आपका जो है नाउन जो है अनआइडेंटिफाइड होना चाहिए. देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो मैं आपसे कहूं कार. अब मैं कहूं कार के आगे क्या लगाना है, तो देखिए, हमें अभी ये डिसाइड करना है कि कार के आगे आपको इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है या डेफिनेट आर्टिकल लगाना है. ओके. अब मुझे बताइए कि कार जो है वो सिंगुलर है कि नहीं? एक वचन है. आप इसके पीछे एस तो लग नहीं रहा, तो पहली शर्त पूरी हो गई कि नाउन सिंगुलर है. दूसरी बात देखो, काउंटेबल. आप ऐसे कह सकते हो 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, और आपके इजीली समझने के अर्थ में आप कार को गिन सकते हो कि 4 कार हैं या 5 कार हैं, 6 कार हैं. तो कार के आगे आप ऐसे कह सकते हो 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 5 कार. तो कार क्या है? काउंटेबल है. तो दूसरी शर्त पूरी हो गई. अनआइडेंटिफाइड का मतलब ये हो गया कि क्या आप कोई विशेष कार की बात कर रहे हो, या आप एक सामान्य कार की बात कर रहे हो, या फिर आपने कार की पहले चर्चा की है क्या? नहीं, पहली बार चर्चा कर रहे हो. आपकी इससे कोई जान पहचान नहीं है, आपका इससे कोई परिचय नहीं है, और आप कोई विशेष कार की बात नहीं कर रहे हो. आपने तो सामान्य कार वर्ड यूज़ किया है. इसका मतलब सामान्य कार वर्ड यूज़ किया है तो ये अनआइडेंटिफाइड है. तो फिर क्या हो गया? आप यहां पर क्या लगाओगे? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे. ए या एन में से क्या लगाएंगे वो एक अलग बात है. अभी आपने ये देखा कि आप यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे. फाइन. देखिए, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी. जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो मैं इसको यहां पे से इसको डाल देता हूं जिससे आपको समझ में आए. देखो, यदि मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि यहां पे ब्लैंक, फिर मैं कहूं टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर इज MEASURED measured by different 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 instruments. मैंने कहा तापमान जो है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है. ओके. अब दूसरा सेंटेंस मैं कहूं, फिर मैंने कहा TEMPERATURE, टेम्परेचर ऑफ हिली एरियाज इज अनप्रिडिक्टेबल. अब देखो,
पहला सेंटेंस मैंने कहा कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो टेम्परेचर जो है, यदि टेम्परेचर की यदि बात करें तो टेम्परेचर का मतलब तापमान। अब तापमान को आप नाप सकते हो क्या? एक तापमान, दो तापमान, तीन, चार तापमान? नहीं। तो टेम्परेचर क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो पहली शर्त खत्म हो गई। इसका मतलब इसमें हम किसी भी तरीके से हम क्या नहीं लगा सकते? इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगा सकते। ओके। अब यदि मैंने आपको बताया था यदि नाउन आइडेंटिफाइड हो जाए, आइडेंटिफाइड का मतलब आप किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे हो तो दा लगा देते। तो मैंने कहा टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। टेम्परेचर जो है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। तो कोई खास टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ क्या? मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। किसी खास टेम्परेचर की बात की क्या मैंने? नहीं। इसका मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, और आइडेंटिफाइड भी नहीं रहा, और आपकी जो इंडेफिनिट आर्टिकल की कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसका मतलब यहां पर क्रॉस आएगा। ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या किया है? इस टेम्परेचर को आइडेंटिफाइड कर दिया, टेम्परेचर को खास टेम्परेचर बना दिया। मैंने कहा टेम्परेचर ऑफ हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों का तापमान। मैंने क्या कहा? पहाड़ी। अब मैंने स्पेशल, खास तापमान की बात की। मैंने कहा किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस, किसी चीज को हम खास बना देते हैं, पर्टिकुलराइज कर देते हैं, उसकी विशेष बता देते हैं कि यहाँ का। जब मैंने कहा कि स्पेशल बात कह दिया कि कहाँ का तापमान, पहाड़ी इलाकों का तापमान जो है क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल में अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब आपने क्या कहा? अभी तो आपने देखा कि सामान्य तापमान एकदम से बादल गिर गए, काले घनघोर हो गए, बरसात हो गई, भयानक ओले गिर गए, बाढ़ आ गई। ठीक है। तो इसे कहते हैं अप्रत्याशित, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहाड़ी, आपने कहा पहाड़ी इलाकों का तापमान, यहां अब आपने क्या कर दिया? तापमान को पर्टिकुलराइज कर दिया। आपने एक विशेष तापमान की बात की। जब आप किसी चीज को विशेष बात करते हो, खास बात करते हो, किसी स्पेशल चीज की बात करते हो, किसी को पर्टिकुलराइज कर देते हो, तो उस कंडीशन में वो चीज आइडेंटिफाइड हो जाती है, निश्चित हो जाती है। और निश्चित को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। आप कहते हो तो निश्चित कर दिया आपने कि पहाड़ों का तापमान। जब निश्चित कर दिया तो फिर क्या हो गया? निश्चित कर दिया, निश्चित मतलब डेफिनेट कर दिया, और डेफिनेट कर दिया तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। तो देखो आपको ये समझ में आया, यहां पर टेम्परेचर के आगे आपने क्रॉस लगाया था और यहां पे द लगाया। ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनआइडेंटिफाइड हो, मतलब खास नहीं बनाया गया हो, उसकी पहचान नहीं हो, पहली बार बात कर रहे हो, तब तो आप लगाओगे क्या? उस स्थिति में तो आप इनडेफिनिट आर्टिकल लगाओगे, यानी ए या एन लगाओगे। और आपने यदि पर्टिकुलराइज कर दिया, खास बना दिया, स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग की बात की, तो उस स्थिति में आपका नाउन क्या हो जाता है? आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो आप THE द लगाओगे। ओके। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी, ये हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको रिकैप करा देता हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखिए, फिर आगे देखिए, नेक्स्ट हमने जो बात की थी, अब ये तो हमने दोनों में डिफरेंस कर लिया। अब हम अपने एक एक पर आते हैं। पहला हमने कहा कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल जो है उसका यूज कैसे करते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हमें पता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से? ए और एन। कौन कौन से हैं? ए और एन। फाइन। तो यदि कॉन्सोनेंट साउंड है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले ए आता है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आता है? ए आता है। और यदि वावल साउंड है तो वावल साउंड से पहले एन आता है। कैसे? मैंने कहा CAT, कैट। तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? कैट। क्या बोलते हैं इसको? कैट। तो पहली साउंड क्या हो गई? कै। क्या हो गई? अब मुझे बताइए, कै कॉन्सोनेंट है या वावल है? स्वर है या व्यंजन है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यदि कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए कैट। ठीक है। यदि मानो को मैंने कहा ANT, एंट, इसको क्या बोलेंगे? एंट। एंट क्या है? चीटी। अब इसको कैसे बोलेंगे? वावल। ये क्या है? एंट। तो पहली साउंड क्या हो गई? एंट। तो इससे पहले क्या लगाएंगे? एन। ओके। यानी कि आप शब्द को देखेंगे और शब्द में देखेंगे कि पहली साउंड उस शब्द की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है या वावल साउंड से। यदि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो ए लगाएंगे, और वावल साउंड से हो रही है तो एन लगाएंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी ब्लंडर होती है, कई बच्चे क्या लेटर के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। आपको लेटर के अकॉर्डिंग नहीं चढ़ना, वर्ण के अकॉर्डिंग नहीं चढ़ना, आपको साउंड के अकॉर्डिंग चढ़ना है। ठीक है। आप देखो, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। और गलती यही होती है, गलती बच्चों से यही होती है। देखिए, आपको लेटर के अकॉर्डिंग नहीं जाना। कई को क्या सोच लेते हैं कि भाई A, E, I, O, U ये 5 जो है स्वर हैं और इनसे स्टार्ट होगा तो एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए लगा देंगे। ऐसा नहीं है। मैंने लेटर की नहीं कहा है, मैंने कहा साउंड की। अब देखिए यहाँ पर
आपको इन सारी चीज़ों से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये सारे एग्जाम्पल देखिए आप। अब पहला एग्जाम्पल है MLA, कल बताया भी था मैंने, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबके सामने क्या आता है। देखो यदि मैं इसको कहूँ MLA, ये है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, MLA ऐसे लिखेंगे। अब मुझे बताओ M से स्टार्ट हुआ M, तो साउंड कौन सी है, वावल साउंड है। कौन सी साउंड है, वावल साउंड। M तो क्या लगाएंगे, NMLA। क्या लगाएंगे हम, NMLA। जबकि देखो ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन लेटर के अकॉर्डिंग नहीं जाते हम, किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, हम साउंड के अकॉर्डिंग जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, साउंड के। इसी तरीके से MP तो NMP, SP तो कैसे लिखते हैं, S तो A आया सबसे पहले तो NSP, LDC तो L आया, तो L आया, A साउंड आई तो NLDC, ओके। UDC तो UDC को कैसे लिखेंगे, UDC तो पहली साउंड किसकी आई, ये की, तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आई। कॉन्सोनेंट साउंड आई तो क्या होगा, A। यदि इसको U के अकॉर्डिंग चले गए, लेटर के अकॉर्डिंग, तो आप N कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसको बोलना है उस वर्ड को, और उसकी साउंड देखनी है कि साउंड कैसी है। फाइन। देखो इसको बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक। जब आप इसको यूनिक बोलते हो तो ठीक है, यूनिक जब बोला तो साउंड ये आई, तो क्या होगा, A यूनिक। क्या लिखोगे, A यूनिक इंसिडेंट। आपने कहा यूजफुल प्लेयर, तो ये साउंड आई, तो क्या करोगे, A यूजफुल प्लेयर। आपने देखो यहां पर ये बहुत अच्छा वर्ड है यूनक, ये एग्जाम में पूछते हैं, गलती करते हैं बच्चे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूनक, ध्यान रखना। और यूनक तो ये साउंड है, तो क्या आएगा, A। यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, तो क्या आया, ये साउंड आई, तो क्या लगेगा, A। यूनिवर्सल फैक्ट, ये साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा, A, ओके। ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया भी था, देखो ये UDC है, तो UDC से पहले क्या लगा, ये, तो AUDC, ओके। यदि इसकी फुल फॉर्म करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है अपर डिवीजन क्लर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अपर डिवीजन क्लर्क। अब देखो अपर बोलो तो ए साउंड, अपर, ए क्या हो गया, वावल, और क्या लगेगा, N। यदि इसकी फुल फॉर्म दी गई हो अपर डिवीजन लव, तब तो आप कहोगे N अपर डिवीजन लव। और केवल UDC लिखा हो तो U को बोल के देखो, ये तो A। तो ध्यान रखना, आप उस शब्द को बोलें, और यदि बोलते वक्त आपकी पहली साउंड यदि कॉन्सोनेंट की है तो A लगाएं, और वावल की साउंड है तो N लगाएं, सिंपल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन ढंग से प्रैक्टिस करना, किसी भी एग्जाम में हो यही शब्द पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें गलती कर देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, यूनक का। अब और इससे भी इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं जिनमें की गलतियां करते हैं और वो एग्जाम में पूछते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड पूछे जाते हैं, देखिए ये बहुत वर्ड पूछा जाता है, YEAR। देखो ये शब्द है YEAR। अब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर। क्या होता है, ईयर। अब ईयर है तो ये साउंड है, तो क्या आएगा, ए, ईयर। यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन। यूरोपियन का मतलब ये साउंड, इसका मतलब ए लगेगा, ओके। एयरलूम, ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर लूम। बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, तो ए, तो ए का है तो ए क्या हो गया, इसका मतलब क्या लगेगा, एन एयरलूम। फाइन। एयरलूम का मतलब क्या होता है, एयरलूम को हिंदी में बोलते हैं कुलागत संपत्ति। इसका मतलब वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू योर फैमिली, टू योर फैमिली। मतलब कोई भी बहुत ही वैल्यूएबल सामान हो जो आपके परिवार से संबंधित हो। जैसे किसी के घर पे कोई बहुत पुरानी चेन है, किसी के घर पे सोने का कोई सामान है, किसी के घर पे चांदी की परात है, किसी के यहाँ चांदी का बहुत बड़ा कुछ बर्तन है, किसी के यहाँ बहुत बड़ा पत्थर का कुंड है। तो ये सब कुलगत संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, उसे बोलते हैं एयरलूम।
ठीक है। तो मैंने यही कहा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, मूल्यवान ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू योर फैमिली, जो आपके परिवार से संबंधित हो। देखो मैंने कहा वन आइड मैन, तो वन, तो वेयर, तो क्या लगाओगे ए, यहाँ क्या लगाओगे ए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एयर। यदि एयर है तो क्या लगाओगे एन एयर। उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं, उत्तराधिकारी को बोलते हैं एयर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका उच्चारण सही होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं यही शब्द एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है इनका, तो आप यही गलती कर देते हो। इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, जब एयर है तो क्या लगाओगे एन एयर, क्योंकि ए साउंड आ रही है। ए कैसी है, वाउअल है। ओके देखो ई डब्ल्यू ई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, क्या होता है यू। अब आप कह सकते हो कि यू यदि प्रोनाउंसिएशन है तो ये साउंड है, तो क्या लगाएंगे ए यू, क्या लगाएंगे ए यू। ओके ये फीमेल शिप को बोलते हैं, भेड़ जो होती है ना भेड़, उसमें जो फीमेल भेड़ होती है उसे बोलते हैं। ओके अब ये यू है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूअर, क्या होता है यूअर। अब यूअर है तो क्या होगा वही ए यूअर, क्योंकि ये साउंड है और ये साउंड कैसी है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है ए आता है। तो यूअर क्या होता है, ये एक लार्ज जग होता है, बड़ा सा जग, पुराने टाइम पे चलते थे बड़े बड़े जग, उनको बोलते हैं। देखो HOTEL, कई लोग क्या कहते हैं ओटल बोल देते हैं, ओटल नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है होटल, क्या होता है साउंड क्या होती है की साउंड किसकी आती है की, होटल, तो है की साउंड आती है तो ए। हिस्ट्री है की साउंड आती है ए। अर्न URN, अर्न का मतलब होता है कलश। अब अर्न तो ए की साउंड आ रही है तो क्या करोगे एन। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उन साउंड्स के बारे में पता हो कि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है या वावल से। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम में इन्हीं से पूछते हैं, आपको HEIR दिया जाता है तो आप क्या करते हो, उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हो तो ए लगा देते हो, जबकि क्या आना चाहिए था एन। इसी तरीके से YEAR, आप इसको ईयर बोलते हो गलती से उच्चारण ईयर, तो आप सोचे ई साउंड आ रही है तो एन ईयर, एन नहीं ए ईयर, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कहता है ईयर। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में इनसे बाहर नहीं होगा कुछ भी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनसे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं है। और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो एग्जाम छोटी हो या बड़ी हो आप उसमें क्वेश्चन सही करेंगे। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें सॉरी अब देखिए, अब हमने ये पढ़ा, आप खुद बताइए इनके आंसर्स, आपको बहुत ही इजीली बता सकते हो आप। ही लॉस्ड अ ब्लैंक FIR, अब आपको ये देखना है ए लगाना है या एन लगाना है। तो देखो FIR, तो इसको कैसे लिखते हैं FI और R, ऐसे लिखते हैं FIR, ठीक है। आपने क्या लिखा FIR, तो ए लास्ट शुरुआत किससे हुई वावल से, तो वावल से शुरू हुई तो क्या लगाओगे NFIR, तो ही लॉस्ड NFIR। नेक्स्ट है NCC ऑफिसर, ही इज NCC ऑफिसर, तो देखो N, तो N से स्टार्ट हुआ N, तो ए कैसी साउंड है वावल साउंड, तो क्या होगा NCC ऑफिसर। ओके नेक्स्ट है आई हैव एक्सरे मशीन। अब देखो एक्सरे, एक्स तो किससे स्टार्ट हुआ एक्स, किससे स्टार्ट हुआ वावल साउंड से, तो क्या आना चाहिए एन। शिवांश इज ऑनेस्ट, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, कई लोग उसको हॉनेस्ट बोलते थे तो प्रोनाउंसिएशन गलत, तो आर्टिकल भी गलत कर देते हैं। तो मैंने कहा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ऑनेस्ट, ओ, तो ओ क्या है कॉन्सोनेंट है या वावल है, वावल है। और यदि वावल है, यदि साउंड वावल की है तो ए आएगा या एन आएगा, तो आएगा एन। इज इट क्लियर? मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनका आप प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो मैंने बता दिया, इन्हीं वर्ड से बाहर नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आपको ए और एन का डिफरेंस करवाना होगा तो यही शब्द पूछेगा, इनके अलावा और कोई शब्द नहीं है जो आपको परेशान कर दें, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड। अब क्या लगाएं आप, ए लगाएं, एन लगाएं या द लगाएं या ऑल लगाएं,
ठीक है। अब देखो यहां पर CAR कार है। अब मुझे बताइए ये जो कार है सिंगुलर है या प्लूरल है? तो कार क्या है आपकी? सिंगुलर है। ओके। कार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। कार क्या है? काउंटेबल है, गिन सकते हो 1 2 3 4 ऐसे कार बोल सकते हो, 2 कार 4 कार 5 कार 6 कार। तो ये क्या हो गया? ये काउंटेबल। क्या हो गया? काउंटेबल। थर्ड नंबर, अब मुझे बताइए कार की पहले चर्चा हो गई या पहली बार बात कर रहे हो? पहली बार ही बात कर रहे हो और एक सामान्य बात कर रहे हो, आप कोई खास बात नहीं कर रहे हो कि ये वाली कार इंश्योर्ड है। आप तो कह रहे हो एक कार जो होती है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, कार का इंश्योरेंस होना चाहिए, सामान्य बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हो। और ना ही पहले आपने कार की बात की, पहली बार कार्स की बात की, तो कार आपके लिए अननोन है। अननोन है मतलब अनआइडेंटिफाइड है। कैसी है? अनआइडेंटिफाइड। हमने कहा था यदि कोई नाउन ये तीनों कंडीशन पूरी करे, नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल हो और नाउन अनआइडेंटिफाइड हो, यदि ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरा कर दे तो हमने कहा था कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? फिर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट लगाते हैं। आपको पता है इनडेफिनेट आर्टिकल या तो ए है या फिर एन है, दो हैं। अब आपको ये पता है कि यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए लगाएंगे, वावल की साउंड है तो एन लगाएंगे। तो देखो CAR कार, कार में कॉन्सोनेंट है या वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। और यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे? ए कार। तो क्या हुआ? ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है। देखो एन हो नहीं सकता क्योंकि वावल साउंड नहीं है, द हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई खास कार की बात नहीं कर रहे, एक सामान्य बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑल हो नहीं सकता। ऑल क्यों नहीं हो सकता? ऑल इसलिए नहीं हो सकता कि ऑल के बाद या तो प्लूरल नाउन आता है, ऑल के बाद या तो प्लूरल नाउन आ सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। ऑल के बाद दो ही चीज आ सकती हैं, या तो प्लूरल नाउन आ सकता है या अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। आप ऐसे कह सकते हो ऑल द पीपल, पीपल प्लूरल है। आप ऐसे कह सकते हो ऑल द वाटर, ये तो कह सकते हो। तो ऑल के बाद या तो प्लूरल आएगा या अनकाउंटेबल आएगा। तो यहाँ तो ना तो प्लूरल है या ना ही अनकाउंटेबल है। तो फिर क्या होगा? एक ही ऑप्शन आपका सही हुआ, ए। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुक्का मार दोगे, हो सकता है सही निकल जाए, हो सकता है गलत निकल जाए। ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेम्स ऑफ मील्स। मील्स का मतलब होता है भोजन। ओके। नेम्स ऑफ मील्स का मतलब भोजन के नाम। अब देखो आप जानते हो भोजन कौन कौन से होते हैं, आप सब जानते हो। ब्रेकफास्ट, एक होता है ब्रेकफास्ट, एक होता है लंच, ठीक है, और एक होता है डिनर, और फिर ज़्यादा ही करो तो सपर। ठीक है ना। तो मेन कौन कौन से हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ओके। तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, यदि आपके नेम्स ऑफ मील्स आए, यदि आपके भोजन के नाम आए, नेम्स ऑफ मील्स आए, तो आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। नेम्स ऑफ मील्स से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है। तो क्या हो गया? आप कह सकते हो नेम्स ऑफ मील्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेम्स ऑफ मील से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं लगता मतलब क्रॉस। ठीक है। ओके। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। वी डोंट यूज, हम यूज नहीं करते एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। नेम्स ऑफ मील्स से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते। ठीक है। तो देखो मैंने कहा आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ठीक है। आई हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है? नेम्स ऑफ मील्स है, भोजन का नाम है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन नेम्स ऑफ मील्स से पहले कोई एडजेक्टिव लगा दें। एडजेक्टिव का मतलब आप ये समझ लीजिए, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। और आप सीधे अर्थों में समझिए, यदि आपने ये कोई भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले कोई शब्द लगा दिया जो उनकी विशेषता बता रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मैं कह सकता हूँ अच्छा ब्रेकफास्ट, बुरा ब्रेकफास्ट, देर ब्रेकफास्ट, जल्दी वाला ब्रेकफास्ट, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, बहुत गंदा ब्रेकफास्ट, सड़ा हुआ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट से पहले जो कुछ भी मैंने लगाया इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, जो ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहा है। ओके। यदि आप अपने भोजन के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं, भोजन के नाम से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं, तो फिर आपका आर्टिकल लगेगा।
ओके, तो मैंने कहा यदि नेम्स ऑफ मील्स से पहले, देखो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप आराम से अपने नोटबुक्स में नोट्स बनाइए खूब, बिल्कुल आपको कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूं, नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे पढ़िए आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ो, उससे भी बेटर तरीके से आपको सारी चीज़ें पिन पॉइंटेड, जिस भी आपको सिलेबस कराया जाएगा, जिस भी एग्जाम का, उसके कंप्लीट समझा के कंप्लीट नोट्स बनवाए जाएंगे, जिससे आप अपने आप बैठ के पढ़ें, फिर उनको रिवीजन करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। तो देखो, यदि नेम्स ऑफ मील्स से पहले एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव, तो फिर आर्टिकल लगेगा। तो आर्टिकल क्या करेगा, तो फिर आर्टिकल लगेगा। ओके, इफ नेम्स ऑफ मील इज प्रिसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, if names of meals are preceded by an adjective, then you will have to use article, तब आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो दो बातें ध्यान रखना, नेम्स ऑफ मील खाने के भोजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। यदि नेम्स ऑफ मील से पहले एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल, एडजेक्टिव है तो फिर क्या होगा, आर्टिकल लगेगा। अब देखो यहां सेकंड सेंटेंस देखो, मैंने कहा लंच, मैंने आज लंच किया, लेकिन मैंने लंच से पहले क्या कर दिया, डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। लंच की विशेषता बता दी, कैसा लंच किया, स्वादिष्ट। और ये लंच क्या है, नाउन, और जो इसकी नाउन की विशेषता बता दे तो वो कहता है एडजेक्टिव। यदि इससे पहले मैंने एडजेक्टिव लगा दिया तो फिर लगेगा आर्टिकल। तो फिर कहोगे आई हैड ए डिलीशियस लंच टुडे, मैंने एक बहुत ही डिलीशियस लंच किया। ओके फाइन। यदि मान लो मैं आपसे कहूं I had early breakfast, TODAY। अब देखो यहां मैंने ब्रेकफास्ट का वर्ड यूज किया है, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले मैंने अर्ली कर दिया। मैंने आज जल्दी ब्रेकफास्ट किया, 4 बजे कर लिया, सुबह 5 बजे कर लिया, सुबह जाना था जल्दी तो 4 बजे कर लिया, जल्दी कर लिया। तो अब मैंने इस ब्रेकफास्ट से पहले क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया। अब एडजेक्टिव यदि लगा दिया तो फिर आर्टिकल लगेगा। अब देखो आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, ये डिसाइड किससे करेंगे कि साउंड वावल है या कॉन्सोनेंट है। ये अर्ली ए आया, तो ए क्या है, वावल है या कॉन्सोनेंट है, वावल है। और यदि वावल है तो क्या लगेगा, आई हैड एन। तो नेम्स ऑफ मील से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन नेम्स ऑफ मील से पहले कोई एडजेक्टिव लग रहा है तो फिर आर्टिकल लगेगा। ये बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। देखो लेकिन अब देखो, I invited him to dinner। अब देखो डिनर नेम्स ऑफ मील है, तो नेम्स ऑफ मील से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी डिनर है और डिनर से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, फिर भी मैंने ए लगा दिया, तो सेंटेंस सही हुआ या गलत हुआ, सही हुआ। अब क्यों सही हुआ, देखो ब्रेकफास्ट और लंच के साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन डिनर जो है, डिनर यदि कोई खास डिनर हो, कोई स्पेशल डिनर हो, यदि कोई खास मौके पर दिया जाने वाला डिनर हो, तो डिनर में आप बिना किसी एडजेक्टिव के भी क्या लगा सकते हो, तो भी आर्टिकल लगा सकते हो। देखो पहला वाला मैंने कहा आई इनवाइटेड हिम टू डिनर। अब डिनर जो है उससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि इसका मतलब है सामान्य डिनर। इसका मतलब क्या है, सामान्य डिनर, ठीक है ना। आप कह सकते हो एट माई होम इन एन ऑर्डिनरी वे, एट माई होम इन एन ऑर्डिनरी वे। इसका मतलब हो गया कि मैंने किसी को घर पे एक सामान्य तरीके से बोला कि भैया आज हमारे यहाँ खाना खा लेना यार, कि क्यों, कुछ नहीं, वो वैसे ही है, हमारे क्या है, दम आलू टिक्कर बनाए थे तो 1-2 बच गए तो तुम भी खा लेना, है ना। तो इस तरीके से आप सामान्य डिनर के लिए किसी को इन्वाइट करें, ओके, तो आपने घर पर, तो वो डिनर फिर वही रूल काम करेगा कि एडजेक्टिव लगाओगे तो आर्टिकल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लेकिन डिनर की एक विशेषता यह है कि आप बिना एडजेक्टिव लगाए हुए भी डिनर में आर्टिकल लगा सकते हो। कब, यदि डिनर कोई विशेष मौके पर, कोई खास ओकेजन पर, कोई स्पेशल डिनर हो। जैसे आप मान लो किसी के स्वागत में दे रहे हो, कोई आपके यहाँ आईएएस आया हुआ है उसके स्वागत में दे रहे हो, ठीक है ना। आपके घर पे मंत्री आ रहा है तो उसके स्वागत में, कोई नया राष्ट्रपति बन रहा है उसके स्वागत में डिनर दिया जा रहा है, मान लो नया गवर्नर बन रहा है, राज्यपाल बन रहा है, उसके स्वागत में, तो वो डिनर क्या हो गया, स्पेशल डिनर हो गया। यदि डिनर कोई स्पेशल डिनर हो, किसी विशेष मौके पर दिए जाने वाला डिनर हो, कोई बड़ा डिनर हो, तो उस स्थिति में बिना एडजेक्टिव के भी डिनर से पहले आर्टिकल लगता है। इसलिए मैंने कहा आई इन्वाइटेड हिम टू,
अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम द गवर्नर। गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का स्वागत करने के लिए मैंने क्या किया, जो डिनर दिया था उसमें उसको इनवाइट किया। आई इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर, मैंने उसको डिनर के लिए आमंत्रित किया। कौन सा डिनर? टू वेलकम द गवर्नर, जो गवर्नर का, राज्यपाल का स्वागत करने के लिए दिया गया था, उस डिनर पर मैंने उसका क्या किया, उसको इन्वाइट किया। तो ये डिनर खास हो गया। यदि डिनर सामान्य है तब तो वही कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन डिनर कोई खास डिनर है, किसी के स्वागत में दिया जाने वाला कोई खास डिनर है, तो डिनर से पहले बिना एडजेक्टिव के भी आप क्या लगा सकते हो? आर्टिकल लगा सकते हो, मतलब आर्टिकल लगाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया, क्योंकि देखो दोनों सेंटेंस में अंतर है। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, मैंने उसको डिनर पर आमंत्रित किया, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई स्पेशल डिनर हो। इसका सेंस ये हुआ कि मैंने उसको घर पर एक सामान्य तरीके से इन्वाइट किया। लेकिन यहाँ पर मैंने ये शब्द जोड़ दिया, वेलकम द गवर्नर, गवर्नर का स्वागत करने के लिए, मतलब खास डिनर हो गया। यदि कोई डिनर खास है तो फिर आर्टिकल लगेगा। तो नेम्स, देखो ध्यान रखना, नेम्स ऑफ मील से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन नेम्स ऑफ मील से पहले कोई एडजेक्टिव लगा दें तो आर्टिकल लगेगा। लेकिन डिनर एक ऐसा मील है, डिनर एक ऐसा भोजन है जिसमें बिना एडजेक्टिव के भी आप आर्टिकल लगा सकते हो। लेकिन कब? यदि वो डिनर क्या है, किसी विशेष मौके पर, स्पेशल ओकेजन पर, किसी गवर्नर के स्वागत के लिए, किसी प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए, किसी विशेष मौके पर दिया जाने वाला डिनर है। तो ओके, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। देखो आपका संडे को टेस्ट हुआ करेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट, और टेस्ट में आप लोगों को सबको अपीयर होना है, चाहे वो एसटीसी वाले हों, चाहे किसी भी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं स्पेशल, बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही बिल्कुल लेवल पर, जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल हिंदी में बहुत आराम से ये एसटीसी का पूरा 60 नंबर का कोर्स करा रहा हूँ, और 60 नंबर इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा एसटीसी की तैयारी कर रहा हो, आपकी जानकार कहीं भी, तो एक बहुत भला काम होगा, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं, निःशुल्क क्लासेस हैं, और आप इनको किसी और को बताएंगे तो उसका भी भला होगा, जो भी जरूरतमंद है उसका भी भला होगा। और आपको इससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आप इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको उस पर PDF मिलती हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया था, ये DRSKENG 2023 ये टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पर आपको सारी की सारी एग्जाम्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारे के सारे नोट्स भी मिलेंगे। ओके, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए यूज़फुल हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी का भला कर सकती हैं, किसी को अच्छा कॉलेज दिलाने में, किसी का एसटीसी में सिलेक्शन कराने में मदद कर सकती हैं, या फिर किसी 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे के बेसिक्स मजबूत कर सकती हैं, और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए तो उपयोगी है ही, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करें। आपको ऐसा लगता है कि मैं जेन्युइनली आपके लिए कोई अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को बताएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।